Welcome to the Changemaker Show. Changemaker Show is a platform where we connect industry leaders with our audience. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, we have the special guest आदित्य पाठक इन द हाउस। मैं एक मिडिल क्लास की बात करूं, आईआईटी एक सपना होता है, आईआईएम एक सपना होता है। जब मैं भी छोटा था, जब घर में बात इंजीनियरिंग की उठती थी, तो हम सब एक ख्वाब देखा करते थे कि बड़े होके आईआईटी को ज्वाइन करना है। टुडे वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी से कंप्लीट करी, फिर उन्होंने आईआईएम में अपना मैनेजमेंट कंप्लीट किया। आज के टाइम पे ही इज सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर इन डिलॉयट। आज की जर्नी में हम सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उनका स्ट्रगल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। लेट्स इंट्रोड्यूस मिस्टर आदित्य। हेलो आदित्य, वेलकम टू द चेंज मेकर शो। कैसे हो आप? Hi Anupam, I'm elated to come here. बहुत अच्छा experience. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you. आज हम अपने व्यूअर्स के साथ बात करने वाले हैं। वी हैव स्पेशल गेस्ट हेयर जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी, फिर उन्होंने आईआईएम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और आज के टाइम पे सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर इन डिलॉयट। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे शो की आपकी जर्नी से। मैं एक बार थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड से चलना चाहूँगा। शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको बचपन से था कि आई विल बी आई रियली वांट टू बिकम एन इंजीनियर, या फिर क्या था बचपन से? आप यू जस्ट वांटेड टू शेयर? तो मेरे डैड डिफेंस बैकग्राउंड से थे, सो उनको लाइक ही वाज अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स एंड हमारे घर में भी सबको था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बिकॉज जस्ट लाइक एवरी अदर फैमिली कि आईएएस बन जाओ या डिफेंस में चले जाओ, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड। फिर मैं एक बोर्डिंग स्कूल में गया, इन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, एंड देन आई वाज गेटिंग ट्रेन्ड टू बी इन द डिफेंस फोर्सेज। सो आईआईटी तो कभी कोई दिमाग में भी नहीं आया था, एंड देन आई वाज गिविंग दिस नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी एग्जाम, सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स विंग इन डिफेंस सर्विसेज। But then suddenly during class 12th also parallelly this discussion was going कि आप corporate में भी जा सकते हो, you know, IIT the name was getting very popular. Yes. So मैं भी IIT fever में पूरा घुल गया, and then I prepared for it, and then IIT का भी IIT खड़गपुर में I got selected, and then it was a very difficult call कि pilot बनना है या engineer बनना है, and then I took the IIT line. तो उसके बाद से पायलट में आपका सिलेक्शन हो चुका था उस टाइम पे? हाँ, सो डिफेंस एनडीए में ऐसा होता है कि आपके 3 बैंड्स में सेलेक्ट करते हैं वो, सो बेसिस मेरिट, रैंक एंड एसएसबी परफॉर्मेंस। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई गॉट सेलेक्टेड इन द आईएफ विंग। अदर विंग्स आर दिस नेवल एंड डिफेंस। यू डिसाइडेड टू चूज आईआईटी? आई डिसाइडेड टू चूज आईआईटी बिकॉज मेरे फैमिली फ्रेंड्स और कोई भी जो दोस्त भी थे जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, so I thought it will give me much more freedom. Yes. Right, you will not be bonded in a government contract. Yeah. And you can do whatever you want, like you can work for a startup, you can work for a MNC, you can do anything basically. So वो मेरा ड्राइव ज़्यादा था। ये बहुत ही कमाल की चीज़ आपने बताई अभी हमें कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, यू वर हैविंग द ऑप्शन टू ऑप्ट एज द पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, बट आपने उसे छोड़ के आपने आईआईटी को चूज़ किया। व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडिया, अभी भी इंडिया का यूथ जनरेशन की अगर मैं बात करूं, आईआईटी इज़ द ड्रीम कॉलेज। कोई भी स्टूडेंट अगर उसका टारगेट इंजीनियरिंग की तरफ है, इफ ही रियली वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, तो जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग करी, आई एम 2013 पास आउट, तो उस टाइम पे मेरे फैमिली का भी एक प्रेशर था और मेरा भी एक ड्रीम था कि नहीं, आई रियली वांट टू गो आईआईटी। सेम पैटर्न अभी भी चलता आ रहा है। इस चीज़ों को लेके हमने कई न्यूज़ भी देखा। कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ भी आई बहुत ही अच्छी, और कोटा की स्टोरी जब मैं करता हूँ, सुसाइड रेट हमेशा हर साल है अभी भी वहाँ पे। आप एक आईआईटी से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, आप ने वहाँ से पास आउट किया, वहाँ आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में मिलना, आपकी दोस्ती हुई होगी, आपकी बातचीत हुई होगी, जहाँ कोटा से निकले हुए प्रोडक्ट होंगे आपके साथ। तो वहाँ के माइंडसेट के बारे में एक बार बात करें। आप बताना चाहेंगे कि कोटा का क्या एनवायरनमेंट है? इज़ दिस रियली गुड? इतना ज़्यादा प्रेशर आज के स्टूडेंट पे होना, इज़ इट रियली गुड, या क्या उनके पास और भी ऑप्शंस हैं? व्हाई ओनली आईआईटी? ये क्रेज क्या है? So if you go back like हमारे टाइम पे, you know, 2013, I'm 2015 pass out. So उस टाइम पे there was this कोटा फीवर। जिसको भी आईआईटी जाना है वो पहले तो कोटा जाएगा, बिकॉज उनको रिस्क नहीं लेना है। कोई भी स्टूडेंट 12th क्लास में एंड इज हाईली एम्बिशियस, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा। अगर उसको आईआईटी जैसा एम्बिशन है उसका, ही विल बी लाइक ठीक है, 1 साल या 2 साल आई गो टू कोटा, ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बंसल, एलन, सो ये सारे बहुत ही पॉपुलर हैं वहाँ पे।
सो वो जाएगा कि मैं कोटा जाऊँ. And luckily, since you have mentioned this topic of this Kota factory, Yeah. so the whole TVF production and everything, so they all are from IIT Kharagpur. So I'm very lucky to have interacted with them in college itself. Okay. So there's this Jeetu Bhaiya, who is the main coaching teacher there, and a lot of other producers also. They are from IIT Kharagpur. So I have had interacted with them also. Okay. And the reason why they take up these topics, because these are very closely knit with these students in class 12th या फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एकदम मतलब सम्मान की बात आ जाती है कि यू नो मुझे आईआईटी जाना है. यू विल सी द बैकग्राउंड ऑफ दीज पीपल कमिंग. सो आईआईटी इज not just an option, they have to do it. I mean, that's why they put in so much effort, like 8 hours of classes, 6 to 7 hours of classes, and then उसके बाद 8 hours of self study. टिपिकली आपका सिर्फ सोने के लिए टाइम बचता है. सो पीपल आर वेरी इन्वॉल्व इन कोटा फॉर, सो वहाँ पे एक माहौल बहुत अच्छा है. सो वो मुझे लगता है कि कोटा की खास बात है. नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाइक एट अ टीनेज, फॉर अ टीनेज गर्ल और अ टीनेज बॉय, इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे हिसाब से सही नहीं है. एंड इतना ज़्यादा नैरो होके भी वो सोचते हैं, राइट, बिकॉज उनको आईआईटी के अलावा कुछ नहीं दिखता है. दे विल बी लाइक सिर्फ IIT, AIPMT या फिर यही दोनों हैं बेसिकली, IIT एंड AIPMT. इसके लिए कोटा में बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो उनको खुलने का मौका, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है 12th क्लास के बाद, आई थिंक आपको बच्चों को खुलने का मौका देना चाहिए. एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट सेम बच्चे जब IIT आते हैं वापस, सो फिर वो देन माहौल पूरा चेंज रहता है. आई मीन वट एवर इट इज़ बीइंग टॉट टू देम ड्यूरिंग द कोचिंग क्लासेस, I think that is very different from what they see in IIT. वहाँ पे you'll see people are not becoming engineers, right? वो जाते हैं IIT इंजीनियर बनने के लिए, बट वो बनते कुछ और ही हैं. लाइक जैसे TVF वो मूवीज में आ गए हैं, एंड देन OTTs पे आ रहे हैं, कॉमेडी करते हैं बहुत सारे. कॉमेडी you'll see a lot of comedy. कमाल की सीरीज, बहुत ही कमाल की सीरीज लाते हैं वो TVF, नो डाउट. मेरे टाइम, आज के टाइम पे मैं बहुत फैन हूँ TVF. तो ऐसा ही है. आई मीन एस्पिरेंट्स था UPSC के ऊपर. सो आई थिंक काफ़ी अच्छा क्रिएटिव एटमोसफेयर रहता है आईआईटी के अंदर, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन दैट आईआईटी इज़ ओनली फॉर नर्ड्स, सिर्फ इंजीनियरिंग होती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. पीपल आर ग्रेट म्यूजिशियंस, पीपल आर डूइंग मैनेजमेंट, जो कि आईआईटी में बिल्कुल नहीं पढ़ाते. लाइक आई एम द एग्जाम्पल. सो आई एम नॉट एन इंजीनियर नाउ, आई एम डूइंग मैनेजमेंट वर्क. सो आई थिंक वो सारी चीज़ें आईआईटी में मिलती है. कोटा के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी. अगर आप कोटा में नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर पे कर पा रहे हो, देन आई थिंक यू शुड नॉट गो टू कोटा, बिकॉज यू जस्ट नीड टू पुट इन दैट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. एंड आजकल कोचिंग के सारे ब्रांचेज हैं हर जगह. लाइक इफ यू सी सिटीज़ लाइक पटना, सिटीज़ लाइक लखनऊ, वहाँ पे सेम रेजोनेंस के ब्रांचेज हैं, ब्रिलियंट और दिस बंसल, सबके वहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा. सो माहौल एंड रिसोर्स वाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम. It just boils down end of the day to the student's mind, how hungry he is to get into that. So that I think is the key. बिल्कुल. अब आदित्य, जब हम बात कर रहे हैं आईआईटी की, आपने दो बेस्ट नेम इन द वर्ल्ड भी मैं कह सकता हूँ, और इन इंडिया की तो मैं बिल्कुल बात करूँ, टॉप लेवल की कॉलेजेस हैं IIT एंड IIM. द बेस्ट पार्ट इज़ यू हैव टेकन द फ्लेवर ऑफ बोथ. आपके पास दोनों कॉलेजेस का फ्लेवर है. एक नॉर्मल कॉलेज की कंडीशन क्या आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल पे स्टूडेंट, ठीक है, इफ़ यू आर स्टडिंग इन IIT और आपने IIM से पढ़ाई करी, यू विल बी प्रिविलेज्ड विथ हैविंग ऑल द इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग यू विल बी हैविंग देयर. बट एक अगर मैं Tier 2 या Tier 3 सिटी की बात करूँ, जहाँ पे एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, स्टूडेंट्स आर गेटिंग द डिग्री फ्रॉम देयर एज वेल. वहाँ के कंडीशन या वहाँ के एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, तो कितना बड़ा गैप आप फील करते हैं एक IIT और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच? ठीक है. आई थिंक इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द इनकमिंग क्वालिटी. So since people who are in IIT or IIMs, they are coming after a lot of rigor. The IIT JEE exam considered one of the top 5 toughest exams in the world. So I think that factor you cannot ignore. Okay, so that is definitely there. People have cleared a lot of things, but बाद में, you know, when you are in that college, then that thing takes a backseat, and you know other important things come into picture, like what all courses are you pursuing,
how is the faculty quality, what is the let's say placement scenario also, and again how are you able to continue that seriousness, because IIT में मतलब I might get badged for it. लोग जाते बहुत डिफिकल्टी से हैं, यू नो दे आर द टॉपर्स ऑफ देयर बैच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट IIT जाके दे रिलैक्स, दे लाइक कि अब थोड़ा चिल करते हैं, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के करिकुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आई मीन दीज आर द कॉमन करिकुलम, विच एवर डिपार्टमेंट यू आर, यू विल हैव टू स्टडी मैकेनिक्स, C++, देन योर इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज, सो वो कॉमन है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई दे आर कॉमन. बट पीपल suddenly their focus gets diluted, and wo I think focus rakhna is also another important point in the engineering college. If I compare it with let's say the one that you said, something which is a little non-privileged, or you know somewhere in the tier 2 cities, there I agree that there is a huge scope of development. I mean in terms of infrastructure, in terms of labs, in terms of the faculty quality. So I think those things are becomes more important rather than the incoming quality of the batch. Because IIT में भी ऐसा होता है, you know, there are different scenarios. Like IIMs का मैं बता सकता हूँ, people coming from different backgrounds. Let's say a guy who is having a 98% will not be able to get through an IIM. But let's say someone who is from a very different background, just because of the diversity that they bring in, which is also very important in the batches. सो उस डाइवर्सिटी के कारण उनको IIM में एडमिशन मिल रही है, एंड उसके बाद नो डाउट दे आर वेरी टैलेंटेड, बट दिस गाय जो कि 99 और 98% लाया है, जिसको ओल्ड IIMs में एडमिशन नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न, ही इज़ ऑल्सो टैलेंटेड, राइट. अगर वो किसी दूसरे नॉन IIM में जा रहा है या फिर एनी प्राइवेट कॉलेज से अगर वो कर रहा है, he will be an equal asset to whichever company, or equal asset to the society that he is working in. So I think ये I mean बाद में उतना मैटर नहीं करता है. कॉलेज का पुश आपको स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स में रहता है, बट गोइंग फॉरवर्ड उतना मैटर नहीं करता है. जैसे कि आप लेट्स से 20 ईयर्स इन योर करियर, 15 ईयर्स इन योर करियर, आपने क्या काम किया है, क्या आपने चेंज लाया है, क्या इम्पैक्ट लाया है, वो ज़्यादा मैटर करती है. एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम IITs, बिकॉज मैं कोटा में था तो सारे लोग नहीं जा पाए थे, बट जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में थे या नॉन IIM में थे, they are doing exceptionally well in their life. Some of them have been teaching in US, in Europe. Some of them are working in AI, data science, and some of them are working in research labs. Some of them have become scientists, and these people are not from IIT and IIM. So I think it's equal, talent सब same ही रहता है, and I think बाद में आप कैसे like don't just sit on your past laurels. You have to continuously work hard and you know do the grind, continue. Exactly. I think that is the key, and वो I think बाकी colleges में भी हैं, but जो चीज़ drastic difference है वो infrastructure का है. वो I think IIT is gifted for very good infrastructure. You know, you have international faculties coming in, all the labs are well equipped, conditions, cleanliness, hygiene, सब कुछ बहुत ही अच्छा है. वो बाकी colleges में नहीं है. So I think that is the responsibility of our government also, that because if you see other countries, वहाँ पे all the colleges are doing really good in terms of infrastructure. So वो I think अगर मिले उनको, तो they will also be doing exact same thing. They are doing it, but और अच्छा कर पाएंगे. Yes. डेफिनेटली अगर फैकल्टी मिल रही है और हर इक्विपमेंट उनको भी मिल रहा है, तो शायद वो चीज़ को भी हम IIT के लेवल तक ला सकते हैं. एक छोटी सी कोशिश, it depends on definitely on the government. अगर but this is again hard, very hard. It's very hard. It's very क्योंकि इंडिया के अंदर अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ आदित्य, you know it very well, कितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं. Yes. बहुत, एक स्टेट की भी मैं बात करूँ तो हर स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं. बहुत कॉलेजेस हैं, like it's you cannot count it just like that, and quality भी, like I mean you know how you are conducting the exams, what sort of practices, malpractices हो रही हैं कि नहीं. फिर कंपनीज जो आती है प्लेसमेंट के लिए, उसके ऊपर तो वी कैन डिस्कस सेपरेटली, बिकॉज आई हैव सीन दैट वेरी क्लोजली. सो कंपनीज में भी बायस होता है कि यू नो समवन इज फ्रॉम IIT, दे विल लाइक ये इजी, इसको ले सकते हैं, कम मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर ट्रेनिंग में. बट आई थिंक अगर कंपनीज का ये बायस हटाना है, तो वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी क्वालिटी दे के ही वो बेटर हो सकता है. यू सी अदर प्राइवेट कॉलेजेस, सम ऑफ देम आर डूइंग रियली वेल, हु हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक ISB फॉर एग्जाम्पल. They are doing really well. Then you have other engineering college, BITS is there,
NITs are also, although they are coming under government, but BITS is doing really well. They have 3-4 branches now. And other engineering in South India, engineering colleges, they have very good infrastructure. And just because of that great infrastructure and the good training on the students, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे. आई मीन वो IIT के बराबर दे आर कम्पीटिंग, सैलरी उनकी उस IITian से ज़्यादा भी है इन मेनी केसेस. सो आई थिंक वो अगर हम दे पाए उनको तो इट विल बी ग्रेट. अबाउट IIM, जब हम IIM की बात करते हैं या मैं ISB की बात कर लूँ आज के टाइम पे, इन कॉलेजेस में जाना अगेन मैनेजमेंट फील्ड वालों के लिए एक ड्रीम है. और एक छोटी सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ के बच्चे वहाँ तक शायद जाने का सपना देख रहे हैं और देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग एंड उनकी जो फीस है और जो फीस स्ट्रक्चर है, इट्स गेटिंग हाई डे बाय डे. अगर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि ISB के भी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं अब, और इवन IIM के भी कोर्स बहुत ही हाई हैं. सो कैसे एक छोटे शहर का लड़का या एक लड़की, how they can dream about it if ISB is charging suppose maybe 30 lakhs or maybe 40 lakhs rupees, तो एक छोटा शहर का एक मामूली सा लड़का या लड़की कैसे उस चीज़ के लिए सपना देख सकते हैं, कैसे, how is this possible? So first is आपका मतलब this is a very this is an issue, this is a problem that even in spite of getting cream students, these people are not I mean giving that level of freedom in terms of finances. The fees are like soaring high. ISB is at around 35 to 40. Then IIMs are also 20 to 25, which is a very high cost, and it is only increasing. Given that IIM comes under the autonomous body, IIM Act is there, they are governed by that. So I think the infrastructure that these colleges are providing, that itself is very costly. Okay, so they do like the kind of classrooms, the kind of technology infra that they are having, the kind of faculty that they get. There are a lot of international faculties coming in. The in-house faculties are also from very good experiences, and they will be costly, right? So, and then there is an international immersion, then there is a live projects, summer internships are there, so they do have a lot of corporate tie-ups. So in सब चीज़ों में I think cost लगता है. Because of that, this is these high fees is there, but it still can be reduced to, in my opinion, 65-70% of what it is currently. So easily, if you see earlier IIMs giving the same same kind of services and providing the same training, they were charging around 3 lakhs. 3 lakh, 4 lakh was the cost of IIM. Now it is 8 times of that. In just a span of 8 years. So I think in 8 years you cannot increase fees by 8 times. That's a lot of exponential increase. So ये problem है, I feel. And regarding your question कि how will a student from let's say a middle class background or a lower than middle class background वो कैसे आएगा? So there are banks who are very helpful. So banks आपको अगर जैसे उनको पता चलता है कि आप IIM में हो या ISB में हो या कोई भी अच्छे प्रीमियर कॉलेजेस में हो या Ivy League कॉलेजेस में हो, so वो लोन देते हैं. 100%? हाँ, they give 100% लोन, पूरा 100% देंगे, and आपको first 1 year में they will not do the compounding also. So वो भी बाद में होता है because they give you a blanket margin कि आप आराम से settle हो जाओ जिस भी जॉब में हो. So and students fee वापस repay भी कर देते हैं. I mean the loan they repay the loan because the kind of money that they are getting after that is huge. And this money, these IIMs or these other colleges, they are selling it also, like indirectly. They will be like, okay, our placements, the average CTC is around 30 lakhs, 25 lakhs. So student के mind में आता है कि this can also be one of my criteria कि मैं इस college में जाऊँ. So in fact it's a very big criteria, especially in India. And वो concept इसलिए आया because these colleges are providing placements. You compare it with Europe, US, colleges are not providing placements. It's not even the part of the culture. But so, since India में है ये, तो वो sell भी होता है. I mean वही number sell होता है. तो अभी placement की अगर मैं बात करूँ, अब in last 1.5 years, last 2 years मैं count कर लेता हूँ. In last 2 years, because of recession after COVID, पहले ठीक है, COVID ने hit किया market को. After COVID, recession came in the market and
कुछ ऐसे न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी देखा होगा कि इवन IIM स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड. What are the reason behind it? Are they not getting placed because of the recession, or are they not getting placed because of the higher package? What is the truth behind it? I think now you have digged it down and you're trying to explore the inner level. So, but I'll give a honest answer. So I was part of the placement committee. I was elected corporate placement cell member, corporate relations I was handling. So there's a dark truth. Like I'm spilling the beans here because it's not just about कि लोगों को सैलरी ज़्यादा चाहिए इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. रिसेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आई मीन दैट इम्पैक्ट इज़ नॉट ओनली सो आप देखो ले ऑफ्स होते हैं राइट. आप देखो कि कोई अगर जॉब स्विच करना चाहता है तो उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है आजकल. पहले पीपल वेयर जॉब शॉपिंग कि एक बंदा 4 जॉब ऑफर रखा हुआ है इवन जॉब स्विच करते टाइम. एंड कोविड के बाद तो ये और थोड़ा बढ़ भी गया था बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का सेटअप था. बट एज यू सेड लास्ट 1.5 years में बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो जॉब की प्रॉब्लम है. मतलब आप IIM से हो, आप नॉन IIM से हो, कहीं से भी हो, कोई आप एक जॉब सीकर हो, आपको बहुत तो प्रॉब्लम होगी. हाँ. सो एक मैक्रो लेवल पे दिस इज अ बिग प्रॉब्लम वो हो रहा है. IIM में भी प्लेसमेंट वो आपका ट्रिकल डाउन वहाँ पे भी करेगा राइट. तो प्लेसमेंट्स भी इम्पैक्ट होते हैं. सो एंड दिस इज दिस डार्क रियलिटी दैट द नंबर्स ऑल्दो दे कैन बी वेरी इन्फ्लेटेड समटाइम्स कि आपका एवरेज उतना नहीं है जितना शो हो रहा है राइट. देयर आर अदर थिंग्स आर ऑल्सो एडेड लाइक वेरिएबल इज देयर, जॉइनिंग बोनस इज देयर, बहुत सारी चीज़ें होती है CTC में. एंड वो सारी चीज़ें सो इन्फ्लेटेड नंबर्स का एक राइज देखने को मिला है which is somehow misleading the aspirants. But ये issue है. And coming to the second part of your question, placements का issues होता है IIM में. And a lot of times students are unplaced also. It's a dark reality. And IITs में भी अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा below 10 lakhs पे सैलरी हो रही है. So gone are those days जब हमें कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के कटिंग में लिखता था 1.5 CR फेसबुक ने प्लेस किया है. those days are still there but that is very exception. 2-3-5 लोग का होता होगा 1000 में से. बाकी the majority, I'll not say majority, I mean decent chunk is getting underpaid. आप बताओ IIT करके अगर आपको 10 लाख या उससे कम की सैलरी मिल रही है so that means there is a problem in the job market. so जॉब नहीं मिलना, कम CTC पे ज्वाइन करना, ये सब कुछ एक्सप्लॉयटेशन है जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है in spite of being the cream de la cream of the country. So आदित्य, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है और आई डोंट नो वेदर दिस इज रेलेवेंट और नॉट बट मैं आपसे समझना चाहूँगा इस चीज़ को. अब इनिशियली आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे IIT का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, IIM का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. 2024 वी आर नाउ, अभी भी क्रेज़ है बट मैं उसके कॉम्पेरेटिवली बात करूँ थोड़ा सा कम है. अब आने वाले टाइम पे क्या है, अगर मैं आज के एरा की बात करूं तो डिफरेंट प्रोफेशंस आर देयर एंड इवन एक फोटोग्राफी, अभी हम बैठे हैं और फोटोग्राफी इज बूमिंग. पॉडकास्ट, वी आर डूइंग पॉडकास्ट, डिजिटल क्रिएशन बूमिंग. तो अभी क्या है कि कई सारे प्रोफेशंस आर इन द मार्केट नाउ. ये आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी, हमारे पास जो है वर्टिकल्स वो बढ़ते जाएंगे. What do you think after 20 years or maybe after 25 years ये जो एक ग्राफ है IIT और IIM के क्रेज का, ये क्या कम होगा या it should be same, ये ऊपर ही बढ़ता जाएगा? इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? So I think let's take it in this way that these are two parallel things, right? IITs or IIM or any engineering or any MBA, this is your education. Right, so it will people after 12th they will not it's very difficult to just leave education aside or keep it at second platform and pursue photography. Right, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. मेरे खुद के कॉलेज में IIT खड़गपुर में there were photographers. You see companies like TVF and AIB and other the timeliners. So a lot of the crew members and in many cases the founding team also in case of TVF for example, a lot of actors in that are from IIT Kharagpur. Like this is just my experience. बाकी colleges से भी हैं. So I think आप उन सब colleges में जाके भी you can pursue your dream of acting.
You can pursue a dream of, let's say, modeling, or someone wants to be into music. So like I was into music, I sometimes still do. So I think ये सारी चीज़ें हैं, but if you want to take it at a professional level, so you have to add more seriousness. I mean, अभी there is a you have a level of comfort now. So earlier जो YouTubers थे starting में, let's say the top YouTubers which are right now, Flying Beast, I'll take his example. He's also from IIT Kharagpur, same hall. He's from Azad Hall of IIT. That is the best part of IIT. Yes. You will find in everywhere. आप इलेक्शन में भी देखते हो, आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे, CM is from. Yes. तो बहुत सी चीजें IIT के बंदों को आप कहीं भी देख सकते हो. ऑल्दो ये कहा जाता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आप कहीं देख सकते हो, बट मैं ये ज्यादा और कहना चाहूंगा IIT के बंदों को आप कहीं भी देख सकते हो. I agree. वो दिख जाते हैं दूर से. So the thing is, so वो बंदा YouTubing, like he became a pilot, he was a weightlifter, and now he's a full-fledged YouTuber. So I think timing बहुत important है. जो भी यूट्यूबर, उनके एग्जांपल अगर मैं ना भी लूँ, तो जिन लोगों ने भी यूट्यूब स्टार्ट करी थी, लेट्स से अराउंड 2010-12 इस टाइम पे, they are very successful now. They are the leading YouTubers in India right now. So बाद में जिन लोगों ने सेम कंटेंट स्टार्ट किया वो शायद उतना पॉपुलर नहीं हो पाए, बिकॉज आपका टाइम बहुत मैटर करता है, आप किस टाइम पे आप क्या कंटेंट दे रहे हो. सो एंड यू हैव टू बी वेरी यूनिक. So that is important in your success, and it has nothing to do with your education. You can have your education to be in the safe side, because everybody wants कि उनको एक platform मिल जाए जिससे उनको पैसे आए, या फिर कभी ये प्लान ही अगर फेल हो गया तो प्लान भी एक रहना चाहिए. So that's why your parents are also conditioning you in a way कि आप education तो करोगे ही, and उसमें आपको best option ही आप करोगे, like go for engineering. You want to be the best college, the best engineering college. You want to be in the best MBA college. और नॉट जस्ट दैट, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, तो आप बेस्ट ही करोगे. उस टाइम पे जो भी बेस्ट रहेगा आप उसी में जाओगे. अपने पैशन को आप कॉलेज के अंदर भी परस्यू कर सकते हो, एंड IIT IIM बेसिस माई एक्सपीरियंस दे डू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ इंफ्रा. सपोज आपको एक्टिंग करना है, लेट्स से आपको म्यूजिक में जाना है, all kind of musical instruments is available. There is national level band competitions that are going on, and वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, you will be picked by these established people from the music industry, established people from the acting industry. So ऐसा नहीं है कि IIT में गए तो आप बस इंजीनियर ही बन रहे हो, आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो. बट वही है कि आप क्या सिर्फ आप फोटोग्राफी करना चाहते हो 12th के बाद, या आप चाहते हो कि आप ग्रेजुएशन भी करो, तो ग्रेजुएशन करके भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट. तो इसलिए आप वैसे कर सकते हो. एंड कमिंग टू दिस क्वेश्चन, IIT का क्रेज, IIT ऑल्सो इज फेसिंग दिस, दैट उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगे सो मार्केट कोई और खा जाएगा. सो उनको न्यू करिकुलम हुआ, दे कीप रिवाइजिंग देयर करिकुलम, नए इंटरेस्टिंग प्रोफेसर्स या फिर गेस्ट लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें होती है. सो वो कंटिन्यू करते रहते हैं. वो आई थिंक वो उनको मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए करना पड़ेगा. IIMs भी सेम वही काम कर रहे हैं अभी के टाइम पे, बिकॉज रिवॉल्यूशन इज देयर, टेक्नोलॉजी इज changing every second day. AI is in the market. When it comes to taking the admission, एक मेरा छोटा भाई है, वो मुझे 3-4 बार फोन कर चुका है, भैया मैं कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करूँ. Because when he is going to choose a college, first target and first difficult part is to choose a college. ठीक है, somehow he decided to choose the college. ठीक है, मैं इसमें पढ़ूंगा. Now the next tough part is he is literally confused in choosing the stream. Mathematics, artificial intelligence with Python, artificial intelligence in this. So बहुत ज़्यादा streams are now in the market. Students जो बहुत समझना चाह रहे होंगे इस चीज़ को, how and on what basis they can choose their stream, because it's all about their career. उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है ये. तो ये एक बहुत टफ डिसीजन होता है, हमारे टाइम पे भी था, और उस टाइम पे हर स्टूडेंट कोई एक्सपर्ट की राय लेना चाहता है. तो आपको, जैसे आप IIT से हैं, IIM से हैं, अभी आप यू आर सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ Deloitte, यू कैन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द मार्केट नाउ. व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू आवर ऑडियंस, टू आवर यूथ जनरेशन, कि अगर वो चूज करना चाह रहे हैं करियर पाथ, कैसे कर सकते हैं? आई थिंक दिस brought me back to my days also, because मैं सेम ये प्रॉब्लम फेस किया था. हर इंसान जो 12th के बाद निकलता है, उसको कुछ नहीं, लिटरली उसको कुछ नहीं पता कि इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल में क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाएंगे. बस एक थोड़ा सा क्रेज रहता है कि CS सबसे बेस्ट है, और बाकी के ब्रांचेस थोड़े उतने अच्छे नहीं होंगे, जैसे टेक्सटाइल. लोग तो सोसाइटी की सुनी बातों पे जाते हैं. मैं एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा. मैंने 2009 में एडमिशन लिया था बीटेक में.
2008 में सत्यम वॉज डाउन, तो रिसेशन वॉज इन द मार्केट, एवरीवन वाज सेइंग कि ठीक है भाई अब तो कंप्यूटर और आईटी में करियर ही नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम पे एक क्रेज चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हर कोई उसको चूज करना चाह रहा था, एंड आई वाज इन दैट फ्लो कि चलो यार, मैं पापा ने कहा तू भी जा इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज के टाइम पे भी मैं बोलता हूँ, अगर जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, यूट्यूब इतना ज़्यादा है, गूगल पे भी हैं ऑप्शंस, बट स्टूडेंट्स आर लिटरली कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज है। प्लीज। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। एंड जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मुझे 11th क्लास तक पता भी नहीं था कि आईआईटी एग्जिस्ट करता है। कमिंग जस्ट सी फ्रॉम माय फैमिली बैकग्राउंड, ऑल पीपल आर इन डिफेंस एंड सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मैं भी 4-5 साल से सैनिक स्कूल में था, तो वहाँ पे सब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। सो मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी एग्जिस्ट करता है टिल क्लास 11th। लास्ट 11th-12th में आई प्रिपेयर्ड जब पता चला, एंड देन आई गॉट इनटू इट। सो दैट इज द लेवल ऑफ अनअवेयरनेस कि आपको पहले तो पता नहीं कि आईआईटी है भी कि नहीं। दूसरी बात, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपको पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। आप किसी भी बंदे से पूछो 8th-9th क्लास में, 6th-7th में कि आपको क्या बड़ा होके क्या बनना है, वो इंजीनियर तो कभी नहीं बोलेगा। वो कुछ भी क्रिएटिव बोल देगा, बट वो डॉक्टर बोल देगा, वो पायलट बोल देगा, एस्ट्रोनॉट बोलेगा, बट वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो अब वो बन रहा है इंजीनियर, क्योंकि 12th के बाद उसकी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है कि वो ऐसे कोटा होते हुए वो आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे। अब उसको चूज करना है कौन सा डिपार्टमेंट। सो अब वो अपने सीनियर से पूछता है, मतलब रिलेटिव हो गए हैं या फिर थोड़ा बहुत गूगल कर लिया। प्लेसमेंट तब भी देखेगा वो कि सीएस का प्लेसमेंट अच्छा होता है तो सीएस ले लेता हूँ, या फिर आई मीन कोई सपोज आईएएस बनना है तो या पीएसयू में जाना है तो सिविल या मैकेनिकल ले लिया। बस दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेयरनेस दैट इज देयर, उसके ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। पीपल डोंट नो कि अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यूरिकुलम में क्या पढ़ाई हो रही है, या फिर आप क्या बनना चाहते हो। जैसे आजकल सपोज किसी ने ले लिया लेट्स से इंडस्ट्रियल, उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसको कौन से इंडस्ट्री में जाना है, क्या करना है। सो रैंकिंग के बेसिस पे एक बना हुआ है, रैंकिंग के बेसिस पे कि सबसे ऊपर वाले रैंक को सीएस मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, सिविल, एंड इट कीप्स गोइंग डाउन टिल टेक्सटाइल और मे बी एग्रीकल्चर। सो उसी रैंकिंग पे स्टूडेंट भी सोचता है कि मैं सबसे ऊपर वाले को पहले ऊपर भरूंगा, जब उनका ये होता है काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले सीएस बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ये ऐसे करके सब सारे स्टूडेंट्स एक जैसा ही भरते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ओह आई एम इंटरेस्टेड इन रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर भरूंगा। नहीं भरेगा वो, क्योंकि वो भेड़ चाल में जा रहा है, एंड वो बाद में दिखता है। बाद में आप देखो सारे जो भी नॉन सीएस स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग कर रहे हैं, कुछ सीएस स्टूडेंट्स या कुछ नॉन सीएस स्टूडेंट्स वो मैनेजमेंट चले जा रहे हैं, कुछ लोग आपके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका रेलेवेंस तो चला गया ना। आईआईटी में भी आपको आईआईटी का ब्रांड तो मिल गया, सपोज आप जिंदगी भर आप आईआईटीएन हो, बट आपने जो 4-5 साल वहाँ पे बिताए, क्या आप वो यूज कर रहे हो अपने 7वें या 8वें साल में? मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज नो। वो पढ़ रहा है सिविल और बाद में वो कोडिंग करके एआई में जा रहा है, या फिर हाँ एआई में चले जाएगा, रोबोटिक्स में जाएगा, या कैट की तैयारी करेगा। तो आपका तो वो सारा टाइम वेस्ट हुआ ना एक तरह से। दैट इज द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आपने 4 साल आर्किटेक्चर पढ़ के या 5 साल आर्किटेक्चर पढ़ के आप एक स्टार्टअप में मार्केटिंग एंड सेल्स देख रहे हो। आपने क्या अगर आप वही मार्केटिंग एंड सेल्स उन 4-5 साल में पढ़ा होता आपने, तो आप यू वुड हैव बीन अ बेटर मार्केटियर, अ बेटर सेल्स गाय, जो कि नहीं हो रहा है आजकल। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि डोंट रन फॉर आईआईटी। यू वांट टू बी अ सेल्स गाय, यू डू अ बीबीए, डू अ एमबीए इन सेल्स, एंड देन जॉइन अ सेल्स कंपनी। आपका 3 साल में बीबीए हो जाएगा, या फिर बीए या कुछ भी इस टाइप का। थोड़ा आप अपना टाइम बचा सकते हो ना वहाँ पे। आप 5 साल क्यों पढ़ोगे बीटेक जब आपको जाना ही नहीं है उसमें? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक हमारे पेरेंट्स पहले अवेयर नहीं थे उतना। मतलब मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट से थे, एंड बाकी भी आप देखो फार्म बैकग्राउंड से लोग हैं, 60% रूरल इंडिया है, वहाँ के लोगों को क्या पता कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता पाते हैं। कोटा में वो उसको अपने क्लासमेट से भी कुछ नहीं पता चलता है, एंड कोटा के टीचर भी नहीं बता पाते हैं। टीचर्स का भी काम बस ये है कि उसको मैक्सिमम नंबर आ जाए जेई में, ताकि वो आईआईटी में घुस जाए। उसके अपने वो बैनर में लिख देंगे कि 100 में से ये टॉपर था, ये मेरे कोचिंग से पढ़ा था।
भले एक क्लास ही आएगा बट वो डाल देंगे। तो ये हो रहा है यहाँ पे, मार्केटिंग चल रही है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स को आजकल बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द इंटरनेट, और आज के बच्चे को सब पता है, ठीक है। आज हम जो, जैसे हम 18 साल में जब हम जैसे थे, आजकल का 18 साल का बच्चा जेनजी इज वेरी अवेयर, सो दे नो कि उनको क्या करना है, उनको एआई में जाना है या क्या करना है। और आईआईटी भी रिवॉल्यूशनाइज कर रही है, लाइक दे हैव क्लब्ड curriculums ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल कोर्सेज, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लस एआई, 1 ईयर एआई का, तो आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया। फिर सिमिलरली किसी को जाना है लेट्स से इंडस्ट्री 4.0 में, तो वो सारी चीज़ें आईआईटी के करिकुलम में भी 6 महीने या मेजर माइनर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेजर माइनर आर द इलेक्टिव्स दैट यू टेक। तो वैसे करके आप अपने को उस चीज़ का थोड़ा लर्निंग दिला सकते हो, एंड देन आप उसमें करियर परस्यू कर सकते हो। सो आई थिंक बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे, एंड अवेयरनेस इज द की, जो कि नहीं है। मतलब मैं तो विक्टिम था, मुझे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। आप भी बोल रहे हो कि आपको भी अवेयरनेस नहीं थी। मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी, और अभी मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ माई यंगर ब्रदर, मेरे मामा का लड़का है वो, एंड अभी जस्ट उसने 12th कंप्लीट किया है, एंड मैं सेम फील कर रहा हूँ। आफ्टर 10 years द मार्केट इज सेम, ही इज़ ऑन द सेम सिचुएशन, जबकि ही इज़ लिविंग इन दिल्ली जैसी शहर में। तो फिर जो बिहार यूपी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ के लोगों को तो कोई गाइडेंस ही नहीं है। कोई गाइडेंस नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग आई गेस, हमें भी शायद एक ज़रूरत है कि हम लोगों तक एक मैसेज भी पहुँचाएँ, और शायद हम एक गाइडिंग जो हम लोग कर रहे हैं कोशिश वाइट बोर्ड की तरफ से भी, कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। अब मैं एक बार आपसे कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा मोमेंट सुनना चाहूँगा अपनी कॉलेज टाइम का, जो हमेशा यादगार हो आपके लिए। एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे। सो मैं आईआईटी में तो बहुत ही ज़्यादा यादगार मोमेंट्स रही हैं। मतलब आई वॉज इन एक्टिंग, आई वॉज इन म्यूज़िक, बहुत कुछ कर रहा था मतलब। एंड द स्वीटेस्ट मेमोरीज आर फ्रॉम द आईआईटी, बिकॉज वहाँ पे आपको मतलब आप नया फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हो, आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, यू नो, फर्स्ट लव, फर्स्ट फ्रेंडशिप, फर्स्ट प्रोफेसर का वो वाइब, एंड आप थोड़ा ओवरवेल्म भी रहते हो, इंटिमिडेटेड रहते हो कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये जो बाकी बैचमेट्स हैं। सो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं आईआईटी से। तो मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई विल टेल यू द मेमोरी फ्रॉम IIM, क्योंकि तब तक मेरा थोड़ा मैच्योरिटी आ गई थी, और यू नो ये सारी चीज़ें। So I was standing up for placement committee, like for the elections. And उस time पे when I was like talking to these corporates, these companies, HRs, so मुझे मतलब I could feel कि they have literally no idea कि मतलब उनको क्या hire करना है। मतलब उनको आप 10 स्टूडेंट दे दो, 100 स्टूडेंट दे दो, they will be it's very difficult for them to figure out कि which is the right candidate for them. And from the other side, I mean the standard process obviously is there, like आप interview ले रहे हो, GD ले रहे हो, case discussion ले रहे हो, but उनको ऐसे they had to fill कि मतलब मुझे 10 लोग लेने हैं इस कॉलेज से। The other side of the table, the students have literally no idea, and I faced this in IIT also. They are like कि okay आज ये कंपनी आई है, you know day 1 है suppose, so let's say McKinsey आई या फिर कोई भी कंपनी आई, 2-2 बजे रात तक प्लेसमेंट चल रहा है, एंड 3-3 बजे रात तक। एंड मैं मतलब अगर आईआईटी की बात करूँ तो मैं साइकिल चलाता था उस टाइम। तो सारे लोग साइकिल ही चलाते थे, मतलब आईआईटी का कल्चर यही है कि देयर इज अ साइकिल, आप साइकिल से ये जा रहे हो। तो हमारा एक नालंदा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था आईआईटी खड़गपुर में, एंड ऐसे ही सेम सूट वूट पहन के साइकिल पे आप जा रहे हो 2 बजे रात में। ये मेरी मेमोरी थी, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, कि कोई कंपनी आई और मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, मतलब 2 बजे रात में, फिर 3 बजे रात में वापस दूसरी कंपनी आ रही है, तो फिर आप उसके लिए जा रहे हो, आप भूखे हो दिन भर बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यार मैं आईआईटी तो निकाल दिया बट जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जॉब के निकलूंगा तो और मार पड़ेगी बेल्ट से घर पे। तो आई थिंक वो सारा प्रेशर, एंड देन रात में जाना, ठंडी रातों में, आई मीन दिसंबर में प्लेसमेंट स्टार्ट होता था, सो उस टाइम बहुत ठंड होती थी, और आप सूट में जा रहे हो एंड लाइन में लगे हो, मतलब वो देख के लगता था कि बाहर आईआईटीएन को लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, अंदर आईआईटीएन इज जस्ट लाइक मतलब जस्ट लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट इन द हर्ट, एंड वो साइकिल से आ रहा है एंड बहुत नर्वस है, एंड उसको बोलना है कि
इस टॉपिक पे सपोज कुछ बोलो, या फिर आप AI पे बोलो, या फिर कोई भी कंपनी टेक के ऊपर बोलो, एंड वो स्ट्रगल कर रहा है, एंड वो आई हैव फेस दैट। एंड आप सबसे बेस्ट फ्रेंड्स भी उसी टाइम बनाते हो, बिकॉज उस टाइम आप अपने सबसे ज़्यादा टेंशन वाले फेज में रहते हो। 4 साल मज़े कर लिए IIT में, 4 साल ख़त्म होने वाला है, प्लेसमेंट दैट इज़ द डूम्स डे फॉर यू। एंड मतलब that those memories of those 2 a.m. nights, hungry, and then just being in the line for queuing for companies, and अलग अलग तरीके का गेम से सिलेक्शन होता था। लाइक एक देयर वाज दिस गेम कॉल्ड माफिया, गोल्डमैन सैक्स आई थी, उन्होंने माफिया के बेसिस पे एक राउंड फिल्टर किया था। सो माफिया वाज दैट गेम कि आप इट्स अ ब्लफिंग गेम बेसिकली। So they just wanted to understand the convincing skills and communication skills of students. So उस गेम के बेसिस पे फिल्टरिंग हुई थी। तो आई थिंक वो फिर रेज्यूमे फाइल में रख के हमारे एक दादा हुआ करते थे, बंगाल में सब दादा ही बोलते थे उनको। सो वो बोलते थे कि अच्छा ये कर लो, ये जाओ। देन हेयर कट का भी एक अलग ही था कि मतलब ओके इंटरव्यू कट। सो आई थिंक ये था कि आप इंटरव्यू के पहले सब उस टाइप से सेम हेयर कट लेंगे एंड उसमें जाएंगे, एंड बार बार नो कि हाँ इसका आज प्लेसमेंट है, ये 4th ईयर का बंदा है, तो दे विल गिव हिम फर्स्ट इंपॉर्टेंस। जैसे भीड़ लगी हुई है, बट वो बंदा सूट में या फिर ऐसे फॉर्मल्स में आएगा, तो उसको सबसे पहले इंटर करेगा, वो बार बार बोलेगा ओके प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, ठीक है चलो कर देता हूँ, मैं काटूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब वो एक थोड़ा इमोशनल टच था वहाँ पे। सो आई थिंक दोज मेमोरीज वेर रियली नाइस। एंड ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, और जो आपने बताई इससे मुझे भी अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा है। इवन जहाँ चाय की टपरी पे बैठ के हम चाय पी रहे हैं, जहाँ हम मैगी खा रहे हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट बार्बर शॉप, इफ़ आई टॉक अबाउट एनीथिंग, उस 4 साल के जो ड्यूरेशन होता है, एक अलग सा इन्वायरमेंट बन जाता है वहाँ, एक फैमिली वाली बात हो जाती है कि वो बार बार आपको पहचान रहा है। वो समोसे की दुकान पे आपको वो काकू या भैया जो भी हैं वो आपको समोसे देंगे, दैट इज ऑन क्रेडिट, और फंडे भी दे देंगे। लाइक समोसे के साथ साथ वो तुम्हें 10 साल पहले जो बंदा आया था उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसका क्या सॉल्यूशन था, वो भी बता देगा कि अच्छा ये वाले ऐसा है यहाँ पे, ये प्रोफेसर, ये मतलब सब कुछ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर फूड हो गया। और एक और मेमोरी बहुत अच्छी थी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कॉलेज का जो 2-3 मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, सारे IIT से ही थे, वो मुझे बैक वाले सेमेस्टर में मिले थे। सो मुझे बैक भी लगा है। ओके, आई एम नॉट लाइक वेरी टू स्टूडियस एंड ऑल। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर मुझे एक आई थिंक देयर वाज दिस सब्जेक्ट मैकेनिक्स, उसमें मुझे बैक लगी हुई थी। और जो मेरे बैक मतलब ये होता है कि आप समर्स में रुकते हो, आपकी गर्मी छुट्टी कैंसिल है, आपको कॉलेज में ही रहना है। एंड बैक का जो, एंड आई एम श्योर ऑल योर ऑडियंस फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस और IIT दे विल रिलेट टू दिस। जो 2 महीने होते हैं, कोई आपको क्लासेस नहीं जाना होता है, आप अपने पैशन को परस्यू करते हो। लाइक आई स्टार्टेड विद गिटार ड्यूरिंग दोज टाइम्स। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, दोज आर द फ्रेंड्स who will connect with you at a more emotional level, because एक होता है ना कि आप सेम ग्राइंड में अगर हो, जैसे ये डिफेंस में भी था, अगर आप सेम दुख 2 इंसान को दोगे ना, तो उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा इजीली हो जाती है कि बोथ हैव द सेम प्रॉब्लम कि यार ये नहीं हो पा रहा है, इसमें फेल हो चुके हैं और बोर भी हो रहे हैं, एंड दैट मेंटल प्रेशर कि यार फेल हो गया मैं, और IIT करके आया और फिर भी फेल हो गया। तो वो सारा जो वो आपका दोस्त निकालता है उस टाइम आपको वहाँ से, तो वो जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा दोस्त, हम पहली बार मिले थे ना फेल वाले क्लास। तो जिस सब्जेक्ट में दोनों फेल हुए थे, दैट्स हाउ वी मेट ईच अदर कि ओके हाय, तो तुम भी कितने नंबर से फेल हुए, क्या ग्रेड आई थी, एंड देन वी वर्क टुगेदर। फिर एक बंदा था जो हमें पढ़ाता था, वो भी फेल हुआ था, बट वो आई थिंक 2 हफ्ते के बाद उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई कि ही वॉज टेकिंग क्लासेस। सो सपोज 5 लोग फेल हुए हैं, एक बंदा पढ़ा रहा है, 4 लोग सुन रहे हैं, और फिर 5 फिर पास होते हैं। मतलब तो वो जो कनेक्ट बनता है ना कि आपका दोस्ती आपका प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर आपको समझा नहीं पाया IIT में, जो 20-30 साल का एक्सपीरियंस वाला प्रोफेसर, वो आपका एक दोस्त आपको समझा रहा है जो आपके साथ फेल हुआ है। So I mean this is very ironic, and these memories are like staying with me, and अभी भी मैं उससे बात करता हूँ। We go on international trips now। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया, पहले हम सस्ते गोवा ट्रिप्स में जाते थे, अब हम वो ट्रिप अब यूरोपियन ट्रिप्स में कन्वर्ट हो गया है, बट दोस्त सेम है। तो कॉलेज मेमोरीज बिल्कुल ऐसे टॉपिक है जिसपे हम शायद अभी अगले 3 घंटे भी बात करें तो हमें टाइम कम होगा वो।
इतनी सारी मेमोरीज आपके पास हैं शेयर करने को, इतनी सारी मेमोरीज मेरे पास हैं कि वी कैन टॉक एंड टॉक कितने भी टाइम तक। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ पे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स दैट यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर बीटेक एंड देन एमटेक एंड देन एमबीए, after completion of your course you started working, you jump into the corporate market, or in a very short period of time you are holding a very good position, आप Deloitte में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। वो एक जर्नी मैं थोड़ा सुनना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी सुनाना चाहूँगा कि वो जर्नी की शुरुआत कैसे थी, इनिशियल फेज कैसे थे, कैसे आपने कंपनी स्विच करी और अब तक। So I think I consider myself lucky also, and or some talent, but yeah, more luck, because I think everybody is working very hard these days. That cannot be denied. And I became the youngest director in a Big Four under 30. So I think that was something that I'm very like. I feel that all these years of hard work actually made sense now, because now I'm creating impact to my clients, to my CEO colleagues, in their company, etc. So the journey that started, I think it all made sense. The grind that I had in IIT, IIM, or interacting with people from consulting. So those things actually mattered. And now I'll give you some tips जो मैंने follow किया to come to this. पहला, I didn't change my career so much. I mean, जैसे मेरा IIT के बाद से ही फिक्स था कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है। यूजुअली लोग कंसल्टिंग MBA के बाद करते हैं, बट उसके पहले कुछ टेक में 2-3 साल काम कर लिया, जो कि रेलेवेंट वर्क एक्स में काउंट नहीं होता है, एंड उससे वो अपने पीक डेजिग्नेशन या करियर पे नहीं आ पाते, क्योंकि वो 3 साल उनका काउंट ही नहीं हुआ वर्क एक्स का। सो वो मैं बहुत ही क्लियर था कि आई वॉन्ट टू मेक इवन माई 1 month काउंट विच एवर कंपनी दैट आई गो। सो वो तभी होगा जब आप स्विच नहीं करोगे रैंडमली। बहुत लोग स्विच कर जाते हैं कि पहले प्रोडक्ट मैनेजर हैं, फिर सेल्स में चले गए, फिर HR में चले गए, फिर जैसे कभी कोई टेक में है, टेक छोड़ के HR में आ गए, किसी ने लंबा ब्रेक मार लिया। सो आई थिंक ये मैंने नहीं करा था। आई वॉज लाइक कि कॉन्स्टेंट फिक्स कि जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है करियर का वो मैंने कॉलेज में ही कर लिया था। लाइक कॉलेज में आई वॉज लाइक कि मैं बास्केटबॉल में जा सकता हूँ। आई वॉज इन द बास्केटबॉल टीम, आई वॉज इन द म्यूजिक टीम। सो उस टाइम मैंने सोचा था कि एक्टिंग को सीरियसली ले लूँ, बट वो सारी चीज़ें कॉलेज में ही स्टार्ट हुई, कॉलेज में ही ख़त्म हो गई। बट once I left college, like stepped out of college, I have been doing consulting from day one. So अभी 7 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, and so yeah, just keep learning. I mean, don't change your field. That is point number 1. Second is I invested a lot in relationships, because starting में first 2 years में ना आपको ऐसा लगता है, जब when I was telling you about that incident कि आप भीड़ में हो कि जॉब ले लेना है, उस टाइम आपको लगता है कि आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, कि आपको बस कैसे भी करके घुस जाना है कंपनी में, उसके बाद देखा जाएगा। बट ये चीज़ मेरी गई, क्योंकि आपकी वैल्यू होती है। आप जूनियर भी हो ना, तो आपका पार्टनर या फिर जो भी आपका सीनियर है, इंडस्ट्री लीडर, वो आपको देख रहा है और 5 साल बाद भी आपको याद रखेगा, एंड यू विल क्रॉस पाथ्स फॉर श्योर। सो you have to maintain that integrity, you have to build good relations, good professional relations जो आपको help करे in growing ahead in your career. So you can have mentors who will guide you, and 3-4 साल काम करके ना you will get an expertise, and जब आपका expertise आ गया, then you can switch into these managerial roles, director roles, partner roles. सो वो एक्सपर्टीज के लिए आप स्टार्टिंग में 3 साल अगर विदाउट चेंजिंग योर लाइन ऑफ, जैसे कंसल्टिंग भी कर रहे हो तो एक फिक्स चुन लो कि मतलब टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग करना है या रिटेल कंज्यूमर कंसल्टिंग करना है। जस्ट स्टिक टू इट, देन एवरी मंथ ऑफ वर्क एक्स विल काउंट एंड यू विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर वर्क एक्स। ठीक है, एंड कॉलेज तो खैर चलो आपके हाथ में, मतलब जब आप निकल गए तब तो कॉलेज आपके हाथ में नहीं है ना, जो कॉलेज के हो अब वही रहोगे। उसके बाद आपका वर्क एक्स आपके हाथ में। सो बी वेरी रेलिवेंट इन वर्क एक्स। फर्स्ट इज डोंट स्विच career domains a lot. Second is invest in relations, and third is always be learning, because आपका जो सीनियर है ना वो भी आउटडेटेड हो जाएगा अगर वो लर्न नहीं करेगा, तो आप उससे ज़्यादा सीनियर हो जाओगे। सपोज AI आ गया, अभी कोई अभी AI से अनकंफर्टेबल है, तो ही इज योर मैनेजर नाउ। लेट्स से यू आर अ एनालिस्ट, ही इज अ मैनेजर, बट यू आर बिल्डिंग इन AI, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, और वो AI में नहीं आ रहा है, लाइक ही इज ओनली वर्किंग ऑन नॉन AI प्रोजेक्ट्स और समथिंग, सो यू विल ओवरटेक हिम।
he will be slowly moving up, you will overtake him. So I think ये चीज़ें learning is very important as point number 3. And be always aware. I mean that comes under learning only. Like what is your value? जैसे कि आप suppose a lot of people are underpaid, right? In India बहुत आपने देखा होगा कि उसको underpaid है, मतलब he's like मैं काम तो यार मैं 12 घंटे कर रहा हूँ, 14 घंटे कर रहा हूँ, बट सैलरी मेरी बस निकल ही जाती है, लोन बिल यूटिलिटी करके मेरे अकाउंट में बचते हैं बहुत ही कम, 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आपको अपना वर्थ पता हो, और वर्थ आपकी कंपनी जो आपको वर्थ बता रही है वो एक हो गया, दैट इज वन टाइप ऑफ वर्थ. व्हाट इज योर वर्थ इन द मार्केट, लाइक कंपनी के बाहर आपका क्या वर्थ है फॉर द सेम स्किल सेट, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व. सो इसका ये मतलब नहीं कि आप कंपनी स्विच करते रहो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है. डोंट स्विच कंपनीज सो फ्रीक्वेंटली, बिकॉज वो भी आपके करियर में नेगेटिवली रिज्यूमे पे नेगेटिव आता है. कीप द नेगोशिएशंस इन अ वे कि आप ग्रो करो, मतलब आपको यू गेट दैट प्रमोशन, यू गेट दैट सैलरी हाइक, यू गेट दैट वेरिएबल. सो उस पर आपको बिकॉज आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मतलब आपका मैनेजर भी आपको शायद उतना हेल्प ना करे, आपको खुद लड़के लेना पड़ेगा in any field, be it consulting, be it product management, be it HR, sales, anything. तो I think वो awareness अगर आ गई तो you will not miss any milestone, any stepping stone is not missed, and you will be a young leader. मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो प्रोफाइल है आपकी, इस प्रोफाइल को मैं अपने ऑडियंस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है. सो आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में बताएं. व्हाट इज़ दिस प्रोफाइल एंड व्हाट आर द एक्चुअली बेसिक वर्क दैट यू आर डूइंग. So consulting, let's go back like 100 years ago, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था. उस टाइम पे इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल नहीं, आई थिंक 100 ईयर में तो इंडस्ट्रियल के पहले का भी टाइम आ गया. सो उस टाइम पे जब जैसे वैगन बनते थे, अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ, या फिर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी लोग काम करते थे, तो एक कल्चर आया था कि देयर विल बी अ डिफरेंट टीम जो आपको हेल्प करेगी उस चीज़ में, और फिर वो उसमें आपको हेल्प करेगी. एंड नेक्स्ट वो अगर किसी और सेम जो बंदा सेम काम कर रहा है, जैसे वैगन बना रहा है, कोई और ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, अगर वो उनको भी जाके हेल्प करेगी तो दे विल टेल कि देखो मैंने इनको भी हेल्प किया था, और मैं अगर मदद करता हूँ तो ये एक्चुअली आउटपुट आता है, लाइक तुम्हारा. एंड वो वैगन बनाना अब बहुत कुछ हो गया. अब ना वो वैगन बनाना अब इज़ लाइक कि आपका प्रॉफिट इंप्रूवमेंट करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, अगर आपको किसी न्यू मार्केट में अपना सेम प्रोडक्ट लॉन्च करना है. सो दीज आर द बिजनेस प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली ये जो लोग थे वो बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे. अब वही धीरे धीरे एडवांस होते होते लाइक अभी आप देखो कि पीपीटी वाला कल्चर आ गया, कि प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. सो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ कंसल्टिंग सेक्टर. सो कंसल्टिंग में अब क्या होता है, मतलब पहले का तो हिस्टोरिकली जो नॉलेज है वो है, बट अभी क्या हो रहा है कंसल्टिंग में, आप बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, लाइक देयर टिपिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स, लाइक लेट्स से मेकिंग अ मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी फॉर अ क्लाइंट. Let's say there is a company who wants to launch a new product. Let's say a company who actually wants to grow, like startups को भी हम advisory कर सकते हैं. Let's say a company who wants to invest in different companies, कि जैसे PVCs होंगे, private equity venture capital firms. फिर कोई कंपनी है MNC, उसको है कि यार मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो क्या करूँ मैं, या तो मैं ऑटोमेशन कर दूँ, या तो मैं कुछ लोगों की सैलरी ले ऑफ कर दूँ. आप देख रहे हो ले ऑफ्स भी होते हैं, राइट. सो या फिर आप देखो कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करूँ जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है, तो जिससे कम आ रहा है उस पर कम फोकस करूँ. तो वो जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हम बताते हैं, लाइक दैट व्हाट कंसल्टेंट्स डू. दे मेक कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी, दे डू बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका कॉस्ट हो गया, या फिर एक टर्म होता है एबिटा. सो एबिटा इज बेसिकली आपका मार्जिन को बोलते हैं, लाइक अगर लेमन टर्म्स में देखो तो हाँ एबिटा. सो एबिटा होता है कि आपका मार्जिन कैसे ज़्यादा रहे, कि आपका कॉस्ट कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा रहे, रेवेन्यू ज़्यादा. सो वो कैसे इंप्रूव हो जाए, वो एक तरीके का कंसल्टिंग मैंडेट हो गया. या फिर प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी बताते हैं, जैसे कि आपको कोई सपोज कोई दवाई की कंपनी है, उसको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कैसे कौन से कस्टमर को आपको फोकस करना है, तो उस पर एक और स्ट्रैटेजी बनती है. कौन से एम्प्लॉय को कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी है.
तो ऐसे मतलब बहुत स्ट्रैटेजी, मतलब thousands of strategies are there. So तो major work is making strategy स्ट्रैटेजीज एंड and इम्प्लीमेंटेशन, implementation. दोनों वर्क है, दोनों मेजर वर्क है. पहले कंसल्टेंट्स वेर इनफेमस की सारे लोग बोलते थे कि यार कंसल्टेंट्स तो बस पीपीटी बना के चले जाते हैं, स्ट्रैटेजी बना दिया, थ्योरी बाद में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और वो दैट इज़ द रियल टास्क. बट आजकल कंसल्टिंग फर्म्स इम्प्लीमेंट भी करते हैं. Okay. सो वो आपको रिजल्ट निकाल के देंगे कि देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे 2 साल का टाइम दो और 2 साल के बाद दिस इज द रिजल्ट. Okay. So that's why people have so much trust in consulting firms, Okay. and that's why this profession is very old now. I mean, it's 100 plus now. Wow. So I think ये है कंसल्टिंग, मतलब ये काम होता है कंसल्टिंग में मोस्टली. आजकल की मैं बात करूँ तो वी जस्ट मेक दीज, वी गो टू फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द सीईओ कि सीईओ को क्या प्रॉब्लम है. Right. कि सीईओ बोलेगा कि यार मेरे कंपनी में प्रॉफिट हो ही नहीं रही है, मतलब हम प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. मार्केट शेयर हमारा कांस्टेंट है, 10% मार्केट शेयर है और वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं. एंड कंपनी वाले इसलिए इसको नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका एक इनसाइड आउट व्यू होता है. Yeah. कि कंपनी इज लेट्स से अ बबल और उसी के अंदर वो सारा स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट कर रहे हैं, उससे आपको बाहर क्या हो रहा है वो तो नहीं पता चलता है ना. फिर हम आते हैं एंड देन वी टेल देम कि ये मार्केट ये कंपटीशन ये कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो, Okay. इनका ये प्रोडक्ट है जो आप नहीं कर रहे हो, इनका तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. Okay. दिस इज वन थिंग. Okay. फिर कंसल्टिंग में भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं. जैसे अगर सपोज मैं टेक्नोलॉजी में, सपोज मैं रिटेल में या ई कॉमर्स में सपोज मैं किसी कंपनी को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मेरे जो टीम होगी वो 30 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड, लाइक जब रिटेल से ई कॉमर्स आया था, जब ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्विच हुआ था, उस टाइम से वो ई कॉमर्स को देख रहे हैं. Okay. तो उनका एक एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग. Okay. फिर द टीम ऑफ कंसल्टिंग, आई मीन कंसल्टेंट्स आर वेरी डायनामिक. आई मीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं. सो अगर आपकी टीम में 1-2 कंसल्टेंट अगर आपने बाहर से हायर कर लिया है तो टीम का पेस बहुत फास्ट हो जाता है. यू नो, रिपोर्टिंग, यू नो, यू आर मोर आंसरेबल, एवरीथिंग इज बीइंग काउंटेड, माइलस्टोन हर एक क्वार्टर का आपका बन रहा है, हर एक वीक का बन रहा है, तो एक डिसिप्लिन भी आ जाता है. सो आई थिंक ये सारी चीज़ों से बिजनेस में जब रिजल्ट दिखता है तो वो रिजल्ट, वो इम्पैक्ट लाना कंसल्टेंट्स का काम. दिस इज एकदम लेमैन टर्म्स में मैंने आपको बताया. बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और आई बिलीव सारे ऑडियंस को ये क्लियर हुआ होगा अबाउट दिस पोजीशन. आदित्य, हैव यू एवर बीन एसोसिएटेड विद एनी स्टार्टअप? Yes, I have been associated with startup. Actually, मैं खुद भी startup, I worked on building my own startup also. I mean, with few of my friends, it's still working, but I have, my bandwidth is a little low there. But apart from that, also I have startup clients. Okay. I have worked in very short stint. There was some internships that I did in startups. Okay. So startups के founders, CEOs से मेरी बहुत बातें होती हैं. I mean, on a weekly basis we talk कि मतलब क्या चल रहा है मार्केट में. I have a podcast show जहाँ पे मैं startups के CEOs को लेके आता हूँ. So that way I think, and because of my again IIT background, IIT में बहुत सारे startup founders हैं जो बैंगलोर में based हैं. So वो सारे I think I have very. You started, like you already explained, कि you started internship with startup and currently you are working with one of the best name in the market, big name in the market. Deloitte के साथ आप अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं. एक चेंजेस की मैं अगर बात करूं, स्टार्टअप एंड एक एमएनसी, बड़ी एमएनसी की बात करूं, आपको बहुत बड़ा क्या गैप लगता है दोनों के बीच में? व्हाट आर द मेजर इन टर्म्स, अगर मैं ऐसे डिफरेंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत चीज़ें हैं, बिकॉज एमएनसी बहुत लंबे टाइम तक करने के बाद आज एमएनसी बनी है और बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनके पास. बट व्हाट आर द बेसिक की फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस वी कैन टॉक कि ठीक है एमएनसी ऐसा क्या कर रही है कि उनकी कंपनी ग्रो कर रही है एंड स्टार्टअप शायद वो ना कर पा रही है, दैट्स व्हाई स्टार्टअप इज गेटिंग डिसॉल्व्ड. कई स्टार्टअप डिसॉल्व भी हो रहे हैं. इस मैटर पे हम कैसे बात करें ताकि कुछ स्टार्टअप वालों को इससे हेल्प मिल पाए? ये तो आई थिंक सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस की एमएनसी, लाइक इफ इट्स अ रेस ट्रैक, सो एमएनसी इज ऑलरेडी अहेड, राइट. उनका एक जर्नी है, लाइक यू नो 50 साल का या 20 साल का जर्नी. सो दे आर राइट, सो दे आर स्टार्टिंग अहेड फ्रॉम अ स्टार्टअप. सो अगर उनके जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, सो दे हैव दिस ट्रस्ट इन देम जो कि एक्सपीरियंस से ही आएगा और किसी चीज़ से नहीं आ सकता है.
सो ट्रस्ट है, एंड देन दे हैव डन द रिफाइनमेंट, लाइक ए बी टेस्टिंग जिसको बोलते हैं कि ये वर्क किया, ये नहीं वर्क किया, फिर 2-3 फेलियर के बाद अच्छा ये वर्क किया, तो वो सारा उनका एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है. नाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, एंड उसी पे नाउ दे आर ग्रोइंग. सो MNCs आर ग्रोइंग दैट वे, एंड आप बहुत ही रेयरली देखोगे कि MNC क्लोज होती हैं. ऑल्दो MNC भी होती हैं क्लोज, आई मीन देयर आर केसेस, हाँ, बट रेयरली. आई मीन देयर आर गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिसमें MNCs भी क्लोज हो रही हैं. आई मीन आई कैन टेक, जैसे वीवर के बाहर के ऑपरेशंस बंद हो गए हैं, देन आपका कुछ बिकॉज ऑफ सम इंटेग्रिटी इश्यूज आपका सत्यम एंड ऑल दोज थिंग हैपेंड, देन किंगफिशर एयरलाइंस, देन आई थिंक और भी हैं. सो इट्स लाइक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बट कम है कंपेयर टू स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स अभी बनती है, प्री सीरीज फंडिंग लिया, देन दे आर क्लोज्ड, फिर फंडिंग नहीं मिल रही है, कस्टमर नहीं मिल रहे, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं स्टार्टअप को. अब उसका रीज़न ये कि आप देखो स्टार्टअप्स में, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, राइट. द वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन स्टार्टअप. आपको मतलब ऊपर से नीचे इट्स अ फ्लैट हायरार्की. कोई भी इंसान कुछ भी मतलब अगर उसको लगता है उसके काम में इम्पैक्ट है तो दे विल बी एबल टू डू इट. उसके अलावा स्टार्टअप्स में टर्न अराउंड टाइम्स आर वेरी क्विक. आई मीन बिकॉज द टीम इज़ स्मॉल, तो आप जल्दी से वो सेम प्रोजेक्ट कर लेते हो, या फिर कम्युनिकेशन का ज़्यादा बैरियर नहीं होता है. जो प्रोसेस MNC में 1 हफ्ता लगता है वो शायद 1 दिन में हो जाए स्टार्टअप में. सो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट. द प्रॉब्लम दैट कम्स इज द प्रोडक्ट का, यू नो, द फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बेस्ट है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट आप एक्चुअल में कस्टमर को उतना फैसिनेट नहीं कर पा रहे हो, लाइक इन अ वे दैट यू वुड वांट टू, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ. आप देखो शार्क टैंक में देयर वाज दिस फ्यू ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु केम, उनका आइडिया उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा है, बट जजेस टोल्ड देम दैट ओके नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड दीज जजेस आर आल्सो लाइक यू नो एक्सपीरियंस्ड पीपल. सो उनके एक्सपर्टीज और कमेंट्स को हम यू नो सीरियसली ले सकते हैं, राइट. सो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे प्रोडक्ट आपने लाया वो मार्केट में कहाँ पे फिट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका प्रोडक्ट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट और नॉट. एक होता है कि आई लाइक दिस प्रोडक्ट बट आई एम नॉट विलिंग टू पे, राइट. सो विलिंगनेस टू पे आनी चाहिए, तभी तो आपको आपका प्रोडक्ट सेल होगा, राइट. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ विलिंगनेस टू पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. A lot of times ideas are being made in the back benches of classrooms, in in companies also. दो एम्प्लॉय हैं आपस में कर कुछ और काम रहे हैं बट बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज सोच रहे हैं दिमाग में. सो आइडियाज तो बहुत हैं बट हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इज द रियल चैलेंज. आप इम्प्लीमेंट करो अपने आइडियाज को, आप ऐसी टीम रखो, अपने CTO को ऐसा रखो जिसका एक अच्छा बैकग्राउंड हो, जो ऐप अच्छा बना पाए, क्लाउड पे सब कुछ अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाए. CEO हैज़ टू बी लाइक एन एग्जीक्यूशनिस्ट. ही शुड बी एबल टू गेट द फंडिंग्स. सो उसकी कन्विंसिंग पावर या फिर अपने प्रोडक्ट को उस तरीके का उसने बनाया है कि वो किसी भी एंजल इन्वेस्टर से जा रहा है बात करने तो वो उसको फंडिंग दे रहा है. फंडिंग का फिर आपका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है. देन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CFO. हाउ इज ही टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंसेस, हाउ आर द फंड्स बीइंग चैनलाइज्ड. देन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक फॉर स्टार्टअप. आदित्य, बिफोर वी रैप अप द सेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मेरा आपसे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप. अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी हैं अपने इंडिया के अंदर. एवरी ईयर अप्रॉक्स 3 to 4 lakh स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं एज एन इंजीनियर. इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर, they are having option to join MNC as well as startup. मेरे पास कई ऐसे, बिकॉज वी प्रोवाइड करियर काउंसलिंग एज वेल, तो हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के. दे हैव वन ऑफर फ्रॉम सपोज इन्फोसिस, विप्रो, IBM, Deloitte, and maybe 1 or 2 offer from any startup, and they are literally confused here कि what to choose, किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए. What are your opinion on that? So if you just want to focus on learning, and that learning is also like not a conditioned learning but like a jungle learning. So startup is like a jungle learning. आप जो आपका काम है वो तो आप कर ही रहे हो बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है. एंड इट्स लाइक वेरी रफ environment. I mean it's a good thing, like don't go by my wording that rough is a negative word. By that I mean is there is no roof over you.
I mean, you are all on your own. You are, you know, taking care of your team or, you know, contributing in your team. आपका जो आपने बनाया है, जो एनालिसिस मॉडल सिमुलेशन बनाया है, जो आपने एक्सेल पे मॉडलिंग करी, वो सेम जा रहा है कंपनी को. यू नो, एक थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा चेक होता है with your senior, and then it's going to the customer implementation finally. जैसे आपने कोई कस्टमर सेगमेंटेशन करा एज एन एनालिस्ट फ्रेशर, तो आप वो काम कर रहे हो. सेम काम एमएनसी में भी हो रहा है. ठीक है, एमएनसी में भी वो बंदा, क्योंकि सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2 guys जो कि फ्रेशर हैं, एक एमएनसी में गया, एक स्टार्टअप में गया. तो जो स्टार्टअप वाला है उसने एनालिसिस करा, वो सीधा इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है. अब ये जो बंदा है इसने भी एनालिसिस करा, बट इसके ऊपर 2 3 4 लेवल ऑफ फीडबैक हो जाते हैं. And you know, it gets refined and polished by the experience of you know, the people above him, because in MNC there is a very big hierarchy which is not there in the startups. So I think उससे and then उसके बाद वो implement हो रहा है. तब तक कभी कभार वो एम्प्लॉय रहता ही नहीं है कंपनी में, कभी कभार उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है वो, बिकॉज आपको जब तक अपना इम्पैक्ट क्विकली नहीं दिखेगा ना, आपका मोटिवेशन थोड़ा कम ही रहता है. मतलब मैंने कोई काम किया, मुझे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो मैं अच्छा है या बुरा है पता चल गया, मैं आई विल रिफाइन इट एंड देन आई विल डू इट. एमएनसी में थोड़ा स्लो रहता है चीज़ें, बट स्लो डज नॉट मीन कि बैड इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज उनका गुड इम्पैक्ट लाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई रहता है, बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स आर ऑल्सो देयर, राइट, एमएनसी में. एंड स्टार्टअप टू एमएनसी अगर आपको स्विच करना है, जैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है एमएनसी में जाने का, तो एमएनसीज में ना एक वो रहता है कि इफ दे हैव द सेम काइंड ऑफ एमएनसी एक्सपीरियंस, सो दे प्रेफर. आई मीन थोड़ा सा ये है, बिकॉज वर्क कल्चर भी इम्पोर्टेंट है. यू नो हाउ यू हैव वर्क थिंग्स. स्टार्टअप में थोड़ा व्यू ऐसा है कि रिगर है, सब कुछ है, बट आप स्टार्टअप में ही आगे बढ़ सकते हो. मतलब स्टार्टअप में, सो इट्स लाइक कि अगर स्टार्टअप में ही आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू विद द स्टार्टअप ओनली, बिकॉज उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी. आपके इनिशियली पैसे भी स्टार्टअप में ज़्यादा होते हैं एमएनसी के कंपैरिजन में, बट बाद में फिर एमएनसी का बढ़ जाता है. सो फिर स्टार्टअप वाले को लगता है कि अब मैं वापस एमएनसी आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टअप का ग्राइंड ले लिया, अब मैं 32 साल का हूँ, तो अब मुझे एमएनसी में जाके चिल करूँगा. तो फिर वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है. सो वो आपको लॉन्ग टर्म का सोच के जाना पड़ेगा कि अगर आप सपोज कंसल्टिंग में जा रहे हो, तो ज्वाइन एज एन एनालिस्ट, नीचे से धीरे 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 ऊपर जाओ एमएनसी में, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट स्टार्टअप के बाद पिवट करोगे एमएनसी में, सो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज होता है. दैट आई हैव फेस्ड, सो दैट मच आई कैन टेल. बट अदरवाइज बोथ आर गुड. आई मीन मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी स्टार्टअप्स में, आई सी लाइक माई सीनियर्स हु आर लाइक 50 years ऑफ एज एंड दे आर वर्किंग इन स्टार्टअप्स and they are doing good. And आपको जब पैसे आने लगते हैं, then you have other things to do also, right? You can be an investor, you can have a portfolio of startups. So it's not like कि startup insecure है. मतलब एक mindset है मुझे लगता है अभी भी, कि लोगों को लगता है startup starting में करो और बाद में थोड़ा settle वाला life के लिए इधर आ जाओ. But ऐसा नहीं है. You can continue startup till your old age. So that's. So Aditya, as we conclude the show now, do you want to share any insight or any message to our viewers, to our audience, because you have extensive experience, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छे व्यूअर्स भी हैं हमारे पास. So if you want to share something, some bites, please. Sure. So guys, I'll be very candid. First thing कि आपको जो मर्जी आता है ना, आप वो करो. I mean this podcast, and you know, you'll get a lot of things in Google, you'll get so many people you know, telling you things basis your experience, basis their experience, but आपका experience आपका है, और कोई decision सही या गलत नहीं होता. I mean startup हो, MNC हो, MBA हो, non MBA हो, you know, it's all आप decision को सही या गलत बनाते हो after you know working. So you know, let's say आपने कोई decision ले लिया, suppose आपने MBA का decision लिया या नहीं लिया, तो आप उस पर वर्क कैसे कर रहे हो, आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी. एंड यू कैन सेट योर एग्जाम्पल रादर देन फॉलोइंग समवन एल्सेज एग्जाम्पल. आप खुद अपने डिसीजन को सही बनाओ. आप खुद बोलो कि यार ये मेरी जर्नी थी, मैंने ये गलतियाँ करी, अगर करी तो, एंड देन फिर अब मैं यहाँ हूँ. सो दैट विल बी योर ओन जर्नी. हैव अ यूनिक जर्नी. आई मीन दैट इज़ व्हाट आई वुड से टू देम. लोग के बहुत बायसेस होते हैं, लोग के बहुत अपने कंफर्ट होते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं. लोग 100 तरह की बातें बोलेंगे, बट
वॉट एवर रिसोर्स दैट यू हैव, जस्ट इंश्योर कि उसमें आप मैक्सिमम उसका लेवरेज करो। फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जिस भी कॉलेज से आप हो, जिस भी स्टार्टअप या एमएनसी में हो, उसमें अपना बेस्ट दो। एंड जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि जस्ट बी अवेयर ऑफ योर मार्केट वैल्यू एंड रिलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, I think, and have fun in life, make memories, follow your passion, and then I think you will take out time for your family, your friends, because इससे आपको बहुत ज़्यादा mental support मिलता है, and you can do whatever you want. I mean, people have pivoted careers after 10 years, 12 years. People have done tech, now they're into acting. People have done MBA and now they are investors, or started startup from scratch, जिसमें उनके कोई MBA का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कोई नहीं देख रहा। उनमें डे वन में उन्होंने जो मेहनत उन्होंने करी वही काउंट करेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मैटर करती है। जस्ट एट एवरी पॉइंट इन योर लाइफ ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम बेस्ट फुट फॉरवर्ड। दैट्स इट। Thank you so much, Aditya, joining us today on the show, the Changemaker Show. We had a great session today. काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हम लोगों ने करी और आई बिलीव हमारे ऑडियंस और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये। हम आगे भी ऐसे कई पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। वी विल ट्राई कि हम फिर से आपके साथ दूसरे टॉपिक पे भी बात कर पाएँ, बिकॉज यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। बहुत सी बातें आज रह गई हैं जो हम नहीं कर पाए। मे बी हम अगले एपिसोड में फिर से आपको इन्वाइट करें। आज के लिए थैंक यू सो मच।